अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और क्या है आज की गर्मा गर्म खबरें स्पोर्ट्स की, तो जरा नजर डालते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले पीएसएल। जाहिर सी बात है, पीएसएल की गहमा गहमी चल रही है, काउंटर चल रहा है, काउंट डाउन चलना शुरू हो गया है, कब से चल रहा है। मगर जब बात करते हैं एंथम की, तो पीएसएल की जान होती है ये एंथम। और पीएसएल 7 के ऑफिशियल एंथम की बात करें तो खबरें आ गई हैं कि आतिफ असलम और आयमा बेग इस एंथम को गाएंगे और म्यूजिशियन अब्दुल्ला सिद्दीकी ने इस एंथम को कंपोज किया है। ये एंथम अगले हफ्ते तक रिलीज हो जाएगा, यानी हम इस एंथम को अगले हफ्ते से एंजॉय कर सकेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो आज से हो गई है शुरुआत। खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज में। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का होना है मुकाबला और 17 जनवरी को पाकिस्तान खेलेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दूसरी बार वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। एक अजीब सी कशमकश चल रही है, बिकॉज पहले एक दफ़ा वीज़ा कैंसिल हुआ, देन हाई कोर्ट की तरफ से, देन जो कोर्ट था उसकी तरफ से जो है वो हॉल्ट हो गया था, मगर फिर अब कैंसिल हो गया। एंड ये जो सर्बियन स्टार हैं, इनका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल्स जीतने का ख्वाब खतरे में पड़ गया है। सो जोकोविच इस वक्त शदीद खतरे में है, वो टाइटल्स, अपने वर्ल्ड टाइटल रिकॉर्ड को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आगे बढ़े तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही थी। पहला मैच इंडिया ने अपने नाम किया, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया, मगर जब तीसरे टेस्ट की शुरुआत हुई और अब जब आगे दिन पे दिन बढ़ते चले गए तो कंट्रोवर्सी आई डीआरएस को लेकर और बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में दिखे इंडियन प्लेयर्स जब डीआरएस डिसीजन जो है वो उसको रिवर्ट करना पड़ा और एल्गर को फिर से एक मौका मिल गया। इतना गुस्से में दिखे विराट कोहली, केएल राहुल, अश्विन के स्टंप माइक पे जाके लिटरली जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनको क्रिटिसाइज करते हुए दिखे ये खिलाड़ी। एशेस की बात करते हैं तो एशेस का आखिरी मैच होबार्ट में जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर ऑस्ट्रेलिया अभी जो है वो 3-0 से इस वक्त जो है वो लीड कर रहा है एशेस की सीरीज़ को। सो ये थी अभी की अपडेट्स और आगे हैं और बात करते हैं, डिस्कशन को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे और कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से उमर फारूक। और उमर से हम जानेंगे, उमर ने अभी रिसेंटली रमीश राजा से बात की और रमीश राजा ने जो अपना 4 नेशंस का जो सीरीज़ की बात की, T20 सीरीज़ की बात की, उसमें बड़ी डिटेल में उमर की डिस्कशन हुई। सबसे पहले तो उमर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा। अच्छा उमर, सबसे पहले तो इसी हवाले से डिस्कशन होगी, रमीश राजा से जो आपकी बात हुई 4 नेशन T20 सीरीज़ के हवाले से। व्हाट डू यू थिंक, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने 2019 में भी सुना था सौरव गांगुली के, थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें पाकिस्तान टीम एज कांस्टेंट नहीं थी, जो 4 टीम थी वो रोटेशन पॉलिसी पे थी, वो कांस्टेंट नहीं थी। मगर अब जब ये बात कर रहे हैं रमीश राजा, चेयरमैन पीसीबी, सो आपको लगता है कि जब आईसीसी में प्रपोजल दिया जाएगा तो कहीं ये बैठ पाएगी बात और हमें ये होती हुई दिखेगी सीरीज? देखिए, ऑन पेपर हम बात करें तो इट्स अ वेरी पोटेंशियल काइंड ऑफ मॉडल जिसपे हम देखिए, दुनिया में क्रिकेट जो है वो ब्रॉडकास्टर से ही पैसा सबसे ज्यादा आता है। बीसीसीआई हो, पाकिस्तान हो, आया हुआ इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रॉडकास्टिंग मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जो हर बोर्ड कमाना चाह रहा होता है। तो काफी अरसे से रमीज ने भी जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने एक्सप्लेन करने की बात की कि आप इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक बेसिकली वो ये देना चाह रहे थे कि हम काफी अरसे से जो T20 फॉर्मेट है वो हम नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाते हुए जा रहे हैं। कभी 5 मैचेस की सीरीज, कभी 8, कि पाकिस्तान ने इस साल में बहुत सारा T20 खेलने हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, अब वापस आएंगे, नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ जाएंगे, फिर इंग्लैंड से भी खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है। तो रेवेन्यू जनरेट करने की जो ब्रॉडकास्टिंग की जो रेवेन्यू है वहां पे पाकिस्तान को और बल्कि पूरी दुनिया को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। इवन कि रमीज से जब मैं बात कर रहा था उन्होंने यही बात एम्फसाइज की कि जो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर है, स्टार है, उसने भी स्ट्रेस किया है इस बात के ऊपर कि जो बायलैटरल सीरीज है उसका पोटेंशियल जो है पैसा कमाने का वो अब कम होता जा रहा है। बिकॉज एक चैलेंज है पीएसएल जो फ्रेंचाइजेस खेल रही है दुनिया में, आए वो आईपीएल हो, आए पीएसएल हो, बिग बैश हो, तो उसने इस तमाम जो बायलैटरल सीरीज का जो फन है उसमें से पूरा का पूरा सक आउट कर लिया है। तो हमें एक नया मॉडल पिच करना पड़ा है। तो रमीज के माइंड में, रमीज वाजंट अवेयर अबाउट कि सौरव गांगुली ने क्या पिच किया हुआ, ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द लूप के वो पहले क्या हुआ था। पर उनका जो कह लें ब्रेन चाइल्ड कह लें आप, उनके माइंड में जो एक
एक प्लान जो पनप रहा है, कॉन्सेप्ट बना कि दुनिया में जो बेस्ट टीम्स हैं, पाकिस्तान इंडिया राइवल हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जब खेलते हैं दुनिया का पूरा जो है उन दोनों कंट्रीज में जो है लोग रुकते हैं और गेम को देखते हैं। और इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी एक इतना बड़ा दुनिया का एक कितने बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, एक मैरकी इवेंट होता है आईसीसी के लिए भी। तो उन्होंने ये प्लान पिच किया कि दुनिया में जो 4 टीम्स हैं जो आपस में आर्च राइवल्स हैं, क्यों ना वो एक पूल बना के खेलें, 4 वे एक हो और उसमें हम पैसा। और इस आइडिया में उनका ये समझना है कि जो पोटेंशियल है, मैसिव पोटेंशियल है पैसे कमाने का, वो बहुत ज्यादा है। और ब्रॉडकास्टर के लिए भी बहुत अहम चीज है ये। और जो फैन है, जो रमीज को लगता है, शायद आप डिफरेंशिएट हम आपको डिफर लगे, मैं इस पे मेरी डिफरेंट राय हो, लेकिन रमीज को ये लगता है कि लोग जो फैंस हैं वो फटीग्ड हो रहे हैं। क्रिकेट एक ही तरह की क्रिकेट देख के, इंग्लैंड 5 मैचेस खेल रहा है, अब कंपटीशन जो है वो प्रॉपर्ली कंपीट नहीं हो रहा। तो यही आई थिंक रमीज का आइडिया है कि हम इन 4 जो आज राइवल हैं, दुनिया की बेस्ट टीम्स हैं, जो जिनके लिए दुनिया जो है रुकती है एक जगह पे खड़े होकर देखना चाह रही होती है, वो आए पाकिस्तान इंडिया हो, आए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, तो वो उनका प्लान है कि इनको इकट्ठा किया जाए और वो किया जाए। हाँ, इसके जो आप जो फिजिबिलिटी बात करिए कि ये पैन आउट ग्राउंड पे आता है कि नहीं आता, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो पॉलिटिकल राइवलरी है, फिर ऑन द ग्राउंड जो हमारे इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो वो इश्यूज जो हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर ये प्लान इंडिया एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो वो कर भी जाएगा, बिकॉज इंडिया के पास पैसा है, बड़ी मार्केट है, उनके पास आईपीएल है, उनके पास जो एक मॉन्स्टर है उनके पास पैसे का, वो बहुत बड़ा है उनके पास। तो उनके लिए दुनिया को कन्विंस करना बड़ा आसान है। लेकिन आपने ये देखा कि 2019 में उन्होंने ये चीज प्रेजेंट की और आज तक वो पैन आउट नहीं हो पाई। बिल्कुल, वो अपेरेंटली 2021 में जो है मटेरियलाइज होने की बात हुई थी कि वो 2021 में हो। तो जब मैं एफटीपी को देखती हूँ, इतना भारी भरकम एफटीपी इस वक्त भी है, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कहीं टाइम ही नहीं है। हर मुल्क की अपनी लीग चल रही है, टीम्स आपस में बायलैटरल्स खेल रही हैं। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, उमर, डोमेस्टिक के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। और डोमेस्टिक पे बात करने के लिए जीएम डोमेस्टिक जुनेद ज़िया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीपर पे। और जुनेद से मैं ज़रूर ये जानना कि एक खबर इस वक्त सामने आई कि आधे डोमेस्टिक के सीज़न में, अभी पाकिस्तान का बाकी है, और आधे डोमेस्टिक के सीज़न में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ डोमेस्टिक सीज़न, उसमें स्पॉन्सर्स बीच में से गायब हो गए। खबर ये रिपोर्ट होती है कि स्पॉन्सर्स बैकआउट कर गए और ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक धचका है। सो मैं उनसे इस बात की कंफर्मेशन चाहूंगी कि वेदर दिस इज द करेक्ट परसेप्शन जो कि सामने लाया गया है, या कहानी कुछ और है। सो जुनेद, सबसे पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ इस शो पे। और जुनेद, व्हाट्स गोइंग ऑन इन डोमेस्टिक? अस्सलाम वालेकुम सवेरा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। आपने फोन पे लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बयान करने की आपने हमें एक इजाजत सी दी। इसका ऐसा नहीं है कि मिड सीजन ये स्पॉन्सरशिप भाग गई है, ये है हमारे प्रिंसिपल स्पॉन्सर से जो 3 साल का जिनका एग्रीमेंट था, और फिर इन्होंने मटीरियल ब्रीच किया जिसकी वजह से इनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए इनको टर्मिनेशन दी है हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है ये लोग चले गए हैं कहीं, हम लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने इनको नोटिस दिए और इनको टर्मिनेट किया। जुनेद, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, क्या ब्रीच किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया? देखिए, फाइनेंसेस थे ना इनके, इन्होंने एक सर्टेन फाइनेंस पे करना था ड्यूरिंग द सीजन। तो एक पार्ट ऑफ द फाइनेंस इन्होंने पे कर दिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन, एक फाइनेंस पे करना था उन्होंने मिड सीजन कहीं ना। तो वो डेट जो है वो जब वो डेट उस डेट पे फाइनेंसेस पे नहीं कर सके तो हम लोगों ने उनको नोटिसेस दिए। तो ये कोई 20 नोटिसेस उनको हम लोगों ने दिए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये टर्मिनेट किए थे इनका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा जुनेद, जी देखें, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहती हूँ। हमारे लिए मेरा ख्याल से ये टर्मिनेशन वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है लोगों का अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे पास पोटेंशियल स्पॉन्सर्स जो आके हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो उनके पास जो नंबर्स हैं, दे आर फार ग्रेटर नंबर्स देन व्हाट दीस स्पॉन्सर्स वर प्रोवाइडिंग अस। तो हमारे पास काफी इंटरेस्ट है। तो वो ऐसा कुछ हमें, जिस तरह अभी आपने बात की थी, धचका लग गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स रियली गुड। मगर एक चीज़ मैं जुनेद आपसे और जानना चाहूँगी, कल सलमान सरवर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और वो साहब हैं जिन्होंने नेशनल T20 को बहुत क्लोजली देखा, जिन्होंने PSL की बिगनिंग को, PSL के इंसेप्शन से वो उसका साथ थे, हिस्सा थे। जब मैं नेशनल T20 की बात करती हूँ और पुराने उस टाइम फ्रेम में जाती हूँ जब वो बैंक से स्पॉन्सर हुआ करता था, इंडिविजुअल टीम्स होती थी, हर टीम के साथ एक बड़ा बड़ा टाइटल स्पॉन्सर साथ जुड़ा हुआ होता था। अब जब मैं टीम्स को देखती हूँ तो मुझे इनिशियल स्टेजेस पे नेशनल जो T20 है उसमें स्पॉन्सर्स उस तरह दिख नहीं रहे थे। उस वक्त हर किस्म की ब्रांड स्पॉन्सर कर रही होती थी, बीट कोई केबल्स, बीट कोई सॉक्स बनाने की कंपनी, कभी पेंट्स, कभी अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज थी। अब अगर मैं एज एन आउटसाइडर देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि शायद PCB जो है एक क्लास की सिर्फ जो कंपनीज हैं उनसे अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है और XYZ दूसरे स्पॉन्सर से खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहता। क्या ये हमारा परसेप्शन सही है या गलत है? सवेरा, इसकी एलैबोरेशन तो आपको हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट ना बेहतर तरीके से दे सकता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद नंबर्स। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ इस वक्त कि जिस टाइम फ्रेम की आप बात करिए ना, उस टाइम फ्रेम में स्पॉन्सरशिप वैल्यूज चीजों की ना बहुत कम होती थी, तो वो सर्टेन नंबर्स जो है ना शायद वही कंपनीज मीट कर सकती थी और दूसरी कंपनीज पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती थी। वेरास आप अगर अभी नेशनल T20 देखेंगे 2 साल में तो आपके ब्रांड्स जो है इसका पार्ट बन रहे हैं, जो कि शायद फाइनेंशियल नंबर्स जो है वो बेहतर दे रहे हैं वो आपको नेशनल T20 के अंदर। और गोइंग फॉरवर्ड आप जिस तरह देख रही हैं, आप तो फॉलो करती हैं क्रिकेट को, कंपटीशन लेवल जो है वो बेहतर हो रहा है और फैंस तो यही देखना चाहते हैं कि कंपटीशन लेवल 2 टीम कितना बेहतर है वो देखने के लिए आते हैं। तो जब व्यूअरशिप बेहतर होगी, कंपटीशन लेवल बेहतर होगा तो स्पॉन्सरशिप जो है वो तो आ जाएंगी, मगर जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब ये कि ये अगर परसेप्शन मैं कहूँ तो ये परसेप्शन शायद गलत है या फिर शायद उनको अपना मनी पूल, फाइनेंशियल पूल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। बट थैंक यू जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हिस्सा बने या हमारे शो का। एंड कमिंग बैक टू यू उमर, जिस तरह जो है ये हमारी रमीज राजा के हवाले से बात हुई, फिर ये आर्टिकल एक छपता है और उस आर्टिकल के बाद ICC की तरफ से एक रिप्लाई आता है कि अभी तक कोई डिस्कशन इस बारे में नहीं हुई है और रमीज हैज़ नॉट हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड दिस टू ICC। ऑफ कोर्स रमीज ने ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरे इंटरव्यू में भी उसने बिल्कुल नहीं ये बात बोली, उसने कहीं पे क्लेम नहीं किया रमीज भाई ने कि मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ही इज सेइंग कि मेरा ये आइडिया है और मैं फ्लोट करने वाला हूँ। डेफिनेटली इसमें और ICC तक जाने में टाइम तो लगेगा अभी, बट ही इज वर्किंग ऑन ए पेपर, जो कि उन्होंने एम्फसाइज किया कि अभी मैं तमाम उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख रहा हूँ, उस पेपर को बिल्डअप कर रहा हूँ, उसकी ऑलमोस्ट हर साइड, जो कमर्शियल साइड है, जो बायलैटरल साइड है, हम उसको पूरा का पूरा एवेल्युएट करना है पहले, फिर मैं जाके पिच करूंगा। तो अभी जाहिर ICC तो यही कहेगी, बिकॉज उन तक वाकई नहीं गया, क्योंकि रमीज ने कभी क्लेम किया ही नहीं कि मैंने अभी प्रेजेंट कर दिया है। प्रेजेंट करें गेम में और प्रेजेंट कर दिया में फर्क होता है। तो ही इज वर्किंग ऑन इट और हम सब क्यूरियस हैं, आप भी क्यूरियस हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो स्टोरी चली है दुनिया भर में, तो इस पे एक डिबेट शुरू हो गई है कि रमीज का जो, देखिए समटाइम होता है कि ये बोर्ड्स का काम होता है नॉर्मली, जब उन्होंने कुछ फ्लोट करना होता है तो पहले वो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक का व्यू लेते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमने देखा कि एक सर्टेन अमाउंट, एक मिक्स रिएक्शन है दुनिया की तरफ से। हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में काफी अरसे से खेल नहीं रहे। एक परसेप्शन ये है कि शायद पाकिस्तान जो है वो एक तरीका ढूंढ रहा है इंडिया के साथ खेलने का, बिकॉज पाकिस्तान द ओनली कंट्री जो मिस आउट कर रहे हैं, इंडिया से नहीं खेला, और हमें हमें नुकसान हो चुका है पास में। लेकिन पाकिस्तान ने रिगार्डलेस ऑफ प्लेइंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान 10 साल, रिगार्डलेस ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया और विद इंडिया इन पाकिस्तान, हमने सर्वाइव किया है। पाकिस्तान की आप जो भी कहें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्ट्रगल करके अपने आप को सर्वाइव किया बगैर इंडिया से खेले, कोई ऐसा कंट्री बगैर इंडिया से खेले सर्वाइव नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने सर्वाइव किया है। तो लोगों को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा है इंडिया से खेलने का। यस, पाकिस्तान मिस आउट जरूर कर रहा है इंडिया से ना खेल के, लेकिन पाकिस्तान लॉस में नहीं, पाकिस्तान थ्राइव करता जा रहा है। वी हैव PSL, वी हैव अदर कंट्रीज प्लेइंग ईच अदर, और लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उसमें पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसी आर्ट क्रिएट नहीं की, ये इंडिया की तरफ से होती है। और ये हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो गेम से ऊपर चले जाते हैं। कहना बड़ा आसान होता है कि गेम जो है वो सियासत से ऊपर होती है, इन तमाम चीजों से बालातर होती है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा होता। जब दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब होते हैं तो यस, एक पुरानी बात हुआ करती थी कि एक ब्रिज का काम करती है, लेकिन आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो एज कम्पेयर टू एशेज, एज कम्पेयर टू बाकी, आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, आप साउथ कोरिया की बात करें, आप कोई भी इंसिडेंट की बात करें दुनिया में,
न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये राइवलरी एक डिफरेंट लेवल पे है पाकिस्तान इंडिया जो है, तो यहाँ पे चीजें जो है एक दूसरे पे उस पे असरअंदाज होती हैं। इंडिया में कुछ हो, पाकिस्तान में कुछ हो, दोनों के मुल्क में 2-3 बल्कि 4 जंगें भी हो इम्पैक्ट बहुत चुकी हैं करता है, और पॉलिटिकली तो इम्पैक्ट करता ही है, मगर जब पॉलिटिकली जब हालात खराब भी थे उस वक्त भी हमने सीरीज खेली, एमओयू साइन हुई, बट उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ बैकलैशेस आए कि अगर हमने इंडिया का टूर कर लिया और इंडिया ने हमारा टूर नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो एमओयूज ब्रेक हुए बीच में, टाइम है, उसमें कुछ टाइम डिफरेंट है सवेरा, टाइम बदल गया। अब हमने देखा कि शिद्दत जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल एक वर्ल्ड है जिसपे चीजें एक पल लगता है चीजें खराब होने में, एक पल लगता है चीजें बेहतर होने में। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, आई नो, मैं अंडरस्टैंड करूं आपका पॉइंट कि जब चीजें खराब होती हैं तो क्रिकेट ही है जो बेसिकली हेल्प करती है वापस रिवाइव करने में। लेकिन वो जो है ना आइसिंग, वो जो आइस ब्रेक करने वाला जो फेज है वो हो नहीं पा रहा। बहुत दफा कोशिश हुई, क्लोज आए, बहुत क्लोज आए, हमने देखा नजम सेठी और शहरियार साहब के टाइम में कोशिश की गई, हमारी टीम एक पूरी की पूरी 3 सुभान, शहरियार साहब, नजम सेठी साहब विद फैमिलीज मुंबई गए और आपको याद होगा एक क्लैश हुआ, वहां की जो लोकल पॉलिटिकल एक पार्टी है उसने कैसे रिएक्ट किया, तो इनको वहां से जाना पड़ा, बहुत बुरी तरीके से जाना पड़ा, जो कि करीब आते आते एकदम वापस गया पाया। बिल्कुल, इट इज सो सैडनिंग। तो लोगों को लग रहा है कि जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए उम्र इतना मुश्किल है ये इस वजह से, क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान की कबड्डी टीम ट्रैवल करती है, इंडिया की कबड्डी टीम ट्रैवल करके पाकिस्तान आती है। अभी हमारी अंडर 19 एशिया वहां खेलने गई थी, वो भी ट्रैवल किया, वो भी गए उड़ीसा में जाके उन्होंने खेला, मगर जब मेन क्रिकेट टीम की बात आती है तब इश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट जहां मैंने अंडर 19 की बात की है तो वर्ल्ड कप अंडर 19 जो है उसकी शुरुआत हो गई है, और एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि बहुत हल्का, हमारा जो पूल है वो बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेगी। ऑफ कोर्स पूल बिल्कुल जैसे आपने बताया कि अफगानिस्तान ही की टीम है, बाकी तो पीएनजी और बाकी जो टीम्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो टीम है, अभी अब रिसेंटली पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेला है इन यूएई, तो पाकिस्तान एक फ्लो के साथ आ रही है। यस, पाकिस्तान को एक धचका लगा कि अब्दुल जो बंगन ज़ई है वो कोविड की वजह से बाहर हो गए हैं, पाकिस्तान का जो मेन टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। बट अगेन देखिए, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है बेसिकली वो ही है पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ। ऊपर से अगर अब्दुल नहीं है तो उनका कवर अप उन्होंने जो है लड़का जो है अब्बास अली को उन्होंने टीम में डाला है, ऑफ स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। बट पाकिस्तान लुक गुड, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया हम लोग करते थे कि इंडिया जो है हम स्ट्रगल करते हैं, हमने पहले भी गेम्स हारे हैं उनसे, बट आपने देखा कि पाकिस्तान ने एशिया कप में इंडिया को हराया। ऑल तो पाकिस्तान नहीं जीत पाया एशिया कप, इवेंचुअली इंडिया जीत पाया, बट अगेन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो दे आर मोर बिगर टीम्स, उसमें टीम जो है वो कम्पीट कर रही होती हैं एक बेहतर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ गुड चांस, लेकिन जाहिर है नई कंडीशन है, यूएई से निकल के वो बाहर गए हैं, डिफरेंट कंडीशन हैं, तो पाकिस्तान का चांस तो है। और पाकिस्तान का जो एक पूल ऑफ प्लेयर है और वो काफी देर से इकट्ठा रह रहा है, जब तक ये टीम जो है एग्जीक्यूट नहीं करती, और एग्जीक्यूट करके दिखाया भी अगेंस्ट टफर टीम पाकिस्तान ने बेहतर किया है। तो आई थिंक विद द फ्लो, विद द टाइम, पाकिस्तान का पोटेंशियल अच्छा है, आपका जो टॉप ऑर्डर है वो भी कवर्ड है, मिडिल भी है, और आपकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक पाकिस्तान विल डू गुड। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। कमिंग फॉरवर्ड टू PSL 7, उमर गहमा गहमी चल रही है। लाहौर में भी आपने देखा होगा, सड़कों पे जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, गद्दाफी के इर्द गिर्द आपको दिख रहा होगा, सारे जो हैं वो आपको अलग अलग जगह कटआउट्स दिख गए हैं प्लेयर्स के, लोगों को रश लगना शुरू हो गया है प्लेयर्स के कटआउट्स के साथ तस्वीरों का। बट एक चीज़ जिस पे बार बार एम्फसिस हो रहा है, और एम्फसिस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पहले ही हम कोविड के बैकलैश की वजह से एक दफ़ा फंस चुके हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात हो रही है बायोसिक्योर बबल के हवाले से। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट एंड व्हाट्स योर इनपुट ऑन दैट, बिकॉज आप बहुत क्लोजली इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखिए सवेरा, बिल्कुल पाकिस्तान ने 2 दफ़ा 2 सीजन जो लास्ट सीजन है दोनों दफ़ा स्ट्रगल किया है पाकिस्तान ने। दोनों दफ़ा जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका पहला फेज जो फेज वाइज है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हमें वापस बाहर जाना पड़ा। पहले कराची में जाना पड़ा, उसमें इश्यूज हुए लेकिन गैप के साथ हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान की दोबारा PSL हुई पिछले साल, उसको ब्रेक लगा और हमें अबू धाबी जाना पड़ा। तो काफ़ी स्ट्रगल। देखें PSL अगर पाकिस्तान में पूरी तरह नहीं होती तो पाकिस्तान PSL सुपर लीग जो है वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाती। कोविड में काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं, और इन 2 सालों में आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी कुछ सीखा है, ना कि अपनी गलतियों से सीखा है बल्कि बाकी दुनिया में जो चीज़ें चलती आ रही हैं। इंग्लैंड की बात करें, अभी हम बिग बैश की बात करें, फिर IPL की बात करें, इवन कि PSL खुद जो UAE में भी, वहाँ से एक लर्निंग कर्व था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए,
और पाकिस्तान ने डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े अच्छे से करवाई है। नेशनल T20 की बात करें, फर्स्ट क्लास की बात करें, अपनी होम सीरीज जो हम यहाँ खेलते रहे हैं, तो पाकिस्तान के लर्निंग कर्व है ये। और पाकिस्तान ने जो मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था एक फ्रेंचाइज के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये जेल बना दिया इन्होंने इस बार। पूरा का पूरा एक होटल जो है वो पूरा का पूरा, ग्राउंड्समैन की बात करें, किचन स्टाफ की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, जो आपके जो स्टेक होल्डर जो डायरेक्ट हैं, जो इनडायरेक्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली, वो भी अंदर एक होटल में रहेगा और वहां से बाहर जाना जो है, आना बाहर का बंदा नहीं आ सकता। ये आइडियल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे जाहिर है हम जो बात करते हैं मेंटल फटीग की बात करते हैं, एक जगह पे बंद रहना, आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग ने ऑलरेडी बहुत खोया पिछले 2 सालों में, अब अफोर्ड नहीं कर सकता। आइडियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। जो उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इस बार क्रिएट की हैं, एक फ्लोर पे जो है वो गार्ड्स खड़े किए जाएंगे, लॉक किए जाएंगे, खाने का निजाम सारा फ्लोर के ऊपर होगा, आपके जो शेफ हैं वो भी फ्लोर के ऊपर होंगे, आपने जो ट्रेनिंग करनी है उसका भी निजाम उन्होंने सब कुछ वहां पे किया। इवन के 15-15, 20-20 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा कि आप जाके बाहर वॉक कर लें विद इन होटल प्रेमिसेस, लेकिन बाहर का बंदा उसमें नहीं आएगा। तो ये वो एक बड़े काफी टफ किस्म के उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आई थिंक ये जरूरत है अगर आपको कामयाब इवेंट करना है। क्योंकि देखें, मुझे नहीं पता कि अभी जो क्राउड है, क्राउड को अलाउ तो किया इन्होंने। आई हैव नो आइडिया कि अगले 10-13 दिन रह गए पीएसएल में, अगले 13 दिन में क्या होता है, बिकॉज कोविड की जो एक स्पाइक है वो दोबारा जनवरी को 17 जनवरी को एनसीओसी की एक और दफा मीटिंग है और उस मीटिंग में जो है वो फिर से डिसाइड करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि अभी तक तो 100% अलाउड है, बट क्या 100% रह सकेगा कि नहीं, क्योंकि वो जिस तरह स्पाइक बढ़ रही है, जितनी तेजी से कोविड फिर से बढ़ रहा है, कराची में देखी जाएगी सिचुएशन। तो यही एग्जैक्टली देखिए, क्राउड तो चूंकि एक आउटर लेयर में आता है, एग्जिस्ट करता है। बाकी जो बबल है पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग का, वो जो प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, फिर आपको ये भी पता होगा कि 16 का स्क्वाड था, 18 का किया, 18 का 20 का किया, फिर एक अलग से पूल एक अलग जगह पे रख रहे हैं ताकि रुकेगा नहीं इस बार जो पीएसएल है। नॉर्मली होता यह था कि जब एक आउटब्रेक होता था पहले, जैसे लास्ट टाइम कराची में आउटब्रेक हुआ, तो पूरी की पूरी पीएसएल पोस्टपोन कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, प्लेयर्स भी एकदम से वापस गए, फिर वापस आना मुश्किल होता है, प्लेयर्स भी, उनकी फैमिली भी परेशान हुई। फैमिलीज इस बार अलाउ नहीं की, टोटल उन्होंने बंद रखा है उनको कि फैमिलीज अलाउ नहीं की है। अगर खुदा ना खास्ता हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिकॉज हम भी डायरेक्टली स्टेक होल्डर हैं पीएसएल में, बिकॉज हम जर्नलिस्ट हैं, आप शो करती हैं, तो ये हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोफेशन के साथ। अगर उनका नुकसान होगा तो नुकसान हमारा भी होगा। तो हमें बेसिकली इन्होंने इस बार ये किया कि हम रुकेंगे नहीं। अगर आउटब्रेक होता भी है, एक माइनर आउटब्रेक है, उसको वो फौरन से काउंटर कर लेंगे, रिप्लेसमेंट रखी हुई है। अगर बड़ा आउटब्रेक होता है, जैसे कराची में लास्ट टाइम हुआ था, तो 7 डेज के लिए पीएसएल को रोक दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, दोबारा स्क्रैच से शुरू किया जाएगा क्वारंटीन का पीरियड, ताकि दोबारा उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए और वहीं से शुरू किया जाए 7 डेज के बाद। तो ये एक आई थिंक दिस इज हाउ वी गोना, ये एक लर्निंग कर्व था। और आई थिंक अब कोविड के मामलात में देखें, बिग बैश नहीं रुका, आपने देखा काउंटी सीजन वो नहीं रुका, चीजें ऊपर नीचे होती रही, फिर उसके बाद इंग्लैंड 100 होता रहा। एशियज में आपने देखा कि फिर आपने बिग बैश में देखा एक टाइम में 8-8 प्लेयर जो हैं वो कोविड का शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद चीजें चलती जा रही है। आई थिंक दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल वर्क ऑन नाउ। अब दुनिया जो है इसी तरह चलेगी और आपको काउंटर करना है। जो हमने पिछली दफा में भी देखा, पिछली दफा भी जब पीएसएल हुए और जब कोविड के इश्यूज आए, तो बीच में कहीं ना कहीं नाम यह आया कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो प्रॉपर्ली उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हुए दिखे। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वो स्ट्रिक्टनेस फ्रेंचाइज ओनर्स पे रख सकेगा? देखिए, वन ऑफ इंसिडेंट था, मुझे आइडिया है बैकग्राउंड में क्या आप कहना चाह रही है। यस, शुरू में ही हुआ था, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड है। एक फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जो मिले, चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हुई, फिर उसके बाद एक टीम बाहर बैठी हुई है, फिर वो नहीं आ रहे, फिर उसके बाद टीम आई। आई नो दिस हैपेंड, लेकिन देखिए पिछले पहले 2 सालों में जब कोविड शुरू हुआ है, नोबडी न्यू हाउ टू रिएक्ट, नोबडी न्यू कि हमें क्या करना है। जब ऐसे होगा तो हमारा प्लान बी क्या होगा, प्लान बी अगर खराब होता है प्लान सी क्या होगा, अगर ये हरकत होती है तो क्या होगा। देखिए जो हुआ पास में, हम उसको वापस दोबारा कर्ज तो करने नहीं वाले। देखिए एक लर्निंग कर्व, जो मैंने बात की, लर्निंग कर्व होता है। उन फ्रेंचाइज के जिन्होंने डिस्टर्ब किया, उस मैनेजमेंट, जो पीसीबी के मैनेजमेंट के लोग थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, जो पॉलिसिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, ये तमाम लोग जो आया जिम्मेदार थे या नहीं थे, वो रिपोर्ट पीसीबी ने आज तक बाहर नहीं निकाली, पब्लिक से शेयर नहीं की, बट उसमें तमाम स्टेक होल्डर को ब्लेम किया गया। उनको बताया गया कि फलां किस बंदे ने गलती की थी, कहाँ प्रॉब्लम हुई। एक बर्थडे पार्टी भी थी, एक फ्लोर पे अरेंज की गई, सब हर चीज का जिक्र किया गया उसमें।
अब उस रिपोर्ट का एक तरीका तो ये है ना कि हम पब्लिक में डाल के हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है, एक जो पॉजिटिव एंगल है कि आप उससे सीखें और जो गलतियां पहले हुई हैं उसका अजाला करें, उससे बेहतर करें और उससे आगे चलें। बिकॉज देखें अभी जो नई डील्स हुई है, ब्रॉडकास्टिंग डील हुई है PSL की 4.5 अरब के करीब उसके डील हुई है। जो आपकी कमर्शियल डील है, जो एड्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो पैसा कमाना है, फिर उसके बाद जो स्ट्रीमिंग राइट के इशू पैसा जो उन्होंने 88 करोड़ की डील हुई है, तो ये तमाम पैसा देखें ये PSL के लिए है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप यही ऑनर है ना, यही ऑनर्स हैं फ्रेंचाइजीज के जिनको ये पैसा आना है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये गलती करेंगे तो ये पैसा जो है वापस ड्रेन में जाएगा। जैसे पहले हुआ, PCB को केस करना पड़ा एक कंपनी के खिलाफ कि हमें आपने पैसे नहीं दिए। एग्जैक्टली और PSL का जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड के हिसाब से, वो आगे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है पाकिस्तान का, विच मीन्स ये पूरा इम्पैक्ट जो है ये आगे एक शो केस है। ट्रू, एक शो केस है ये अगर आप गलती करेंगे तो आप तमाशा बनेंगे। इसे ड्रेस रिहर्सल एज वेल, आपकी अपनी इंटेग्रिटी आपकी स्टेक के ऊपर है, आपका पूरा का पूरा। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटेग्रिटी स्टेक पे नहीं होती, ये कंट्री होता है कि पाकिस्तान ने ये किया और वो फ्लॉप हो गया, तो ये एक गलत मैसेज जाता है और दुनिया जो है इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। बिल्कुल उमर। सो टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन सीरीज कि अब जो है ऑस्ट्रेलियन सीरीज की जब मैं बात करती हूँ, अभी तक तो बिल्कुल लग रहा है सारी चीज़ें स्पॉट ऑन लग रही हैं, सब सही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान का टूर करेगा, मगर हमारा ट्रस्ट इतना ख़त्म हो गया कि टीम पहुँच के वापस चली जाती है, तो जब तक मुझे लगता है सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी हम वो ट्रस्ट वापस नहीं ला सकेंगे। बट जब पैट कमिंस ये कहते हैं कि ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू कम टू पाकिस्तान, कुछ प्लेयर्स की बार बार बात हो रही है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अनडिसाइसिव हैं और हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या हमें फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का टूर करती हुई दिखेगी? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और आपको ही पता है, आपके भी दिल और दिमाग में आपको पता है कहीं ना कहीं शुबा तो है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अच्छे टाइम में पाकिस्तान नहीं आती रही। 2001 से पाकिस्तान में नहीं आई, वो 99 से बल्कि पाकिस्तान में नहीं आई, जब बाकी टीम्स आया करती थी। देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा ये प्रॉब्लम है, हमने शारजाह में खेला, हमने कोलंबो में टेस्ट मैचेस खेले शुरू में, फिर हम यूएई में खेलते रहे, एक लंबी हिस्ट्री है, हमें पता है कि वहाँ पे क्या। फिर अफगानिस्तान के साथ अभी रिसेंटली जो हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान देखें जब तक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ नहीं जाती ना, मुझे तो यकीन नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। सवेरा आप जो मर्जी के, येस आई नो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, उनकी डेली बेसिस पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पैट कमिंग्स हो, ख्वाजा हो, दे आर ऑल वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, नीचे आके पढ़ें, तो वो ये भी कहते हैं कि जो नहीं जाएगा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो देयर इज ऑलवेज अ रूम कि वो वहां पे पुल आउट कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आपने बताया न्यूजीलैंड पाकिस्तान आके वापस चली गई, इससे बड़ी क्या मिसाल होगी? तो इसलिए जब तक ये कंट्रीज, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये हमेशा ट्रिकी रही हैं, ये हमेशा पाकिस्तान आते हुए इन्होंने सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैसी स्टेटमेंट्स हैं, वो जो नीचे एक छोटा सा नहीं लिखा हुआ होता है कि पूरी एक बात लिख के एक नीचे से छोटा सा लिखा होता है। बट उमर जाते जाते एक और चीज, DRS की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडियन सीरीज में DRS का जो इशू हुआ, हमेशा से इंडिया हैज बीन अगेंस्ट DRS, मुसलसल। सबसे पहले जब DRS इंट्रोड्यूस भी हुआ तो इंडिया वाज दी फर्स्ट कंट्री जो कि मुसलसल रिटेलिएट करती रही DRS की वजह से, और हमेशा कुछ ना कुछ उन्हीं के साथ होता रहता है। एल्गर का ये जो पूरा सिलसिला हुआ, इस DRS का पूरा जो सिलसिला हुआ, जिस तरह विराट कोहली, अश्विन, KL राहुल ने रिएक्ट किया, स्टंप माइक पे आके जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को क्रिटिसाइज किया, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए थोड़ा अनफेयर था, बिकॉज पहली बात तो ये कि लोगों को शायद, उनको भी शायद पता होगा, नहीं पता, मुझे नहीं पता, उन्होंने उस चैनल को क्रिटिसाइज किया जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा था, सुपर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता उनको कि वो जो DRS का हॉकाई का प्रोसेस है, जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी चला रही होती है हॉकाई के नाम से। उनका डिसीजन मेकिंग जो सुपर स्पोर्ट्स है, जो उनका ब्रॉडकास्टर है, लोकल ब्रॉडकास्टर, उसका कोई अमल दखल नहीं होता। दैट द फीड कम्स फ्रॉम दैट हॉकाई कंपनी, जो एक साइड पे आपने भी मैचेस कवर करती है, आपको अंदाजा होगा कि एक पूरा का पूरा बूथ बना होता है, उनका कैमराज उनके सेपरेट होते हैं, वो ब्रॉडकास्टर से अलग एक पार्ट होता है जो उनके साथ इंटीग्रेट हो रहा होता है। तो खैर ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी आई थिंक इंडियन टीम की। यस थोड़ा हार्श था जब मैंने भी ये चीज सुनी, और मुझे भी थोड़ा शौक लगा कि मैंने कहा कितना रिएक्ट कर रहे हैं लोग। आपको भूल गया कि जब सईद अजमल ने सचिन को आउट किया था, आपको बड़ा मशहूर एक वाकया याद है जिसपे सचिन को आउट किया और वो अजमल का आउट नहीं दिया गया था। वो तो एक ब्लैटेंट किस्म का, इवन सचिन ने भी बाद में एडमिट किया, आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन अजमल वो सो श्योर, पूरी दुनिया अंपायर वो सो श्योर कि यार ये आउट था, DRS ने किया। यस 19-20 होता है, लेकिन अब ये गेम का पार्ट है,
जब ये हॉकाई वगैरह नहीं भी थे तो अंपायर्स के डिसीजन ऊपर नीचे हुआ करते थे, आपको याद है, और ये एक गलत डिसीजन जाते थे, हम निकाल सकते। गेम है, एक डिफरेंस क्रिएट होते हैं। लेकिन देखिए गेम अभी खत्म नहीं हुई थी, गेम अभी बहुत शुरू में थी। एल्गर की आप बात करिए, एल्गर को आउट किया उन्होंने 30 रन के ऊपर बाद में। बट अगेन बात वही है कि यस एक आधे विकेट से बहुत फर्क पड़ता है, बट साउथ अफ्रीका जो है वो आई वाज श्योर के ये जो टारगेट उनको मिला है ये आराम से वो अचीव कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा पैशनेट होके, थोड़ा सा आउटरेजियसली खोली रिएक्ट करके, आई डोंट वांट टू से कि ये क्यों उन्होंने किया। उनके अपने ही कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि शायद विराट कोहली को दुनिया ने इतना सराहा दिया, इतना सर पे चढ़ा लिया कि वो जो भी करते हैं ही गेट अवे विद इट। तो दैट इज हाउ थिंग्स। और वो जाहिर है आपके पीछे दुनिया का बेस्ट बोर्ड हो, बेस्ट बोर्ड तो नहीं कहूँगा, सबसे अमीर बोर्ड हो, बेस्ट और अमीर होना तो डिफरेंट बातें होती हैं। अमीर बोर्ड हो तो आपके पास पैसा इतना इन्वॉल्व हो, आप दुनिया जो है वो अपने हाथों पे चला रहे हो, दुनिया अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग बातें हैं उमर इस DRS को लेके जो बार बार वीडियोस आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो मगर अलग अलग बातें, अलग अलग ओपिनियंस हैं कि जब आप DRS पे देख रहे हैं, अलग अलग जब आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद टेक्निकल ग्लिच था कोई या नहीं था। अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट थैंक यू उमर, थैंक्स अ लॉट आपकी पूरी इनसाइट का, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो गेम सेट मैच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर उनसे हम डिस्कस करेंगे जो आज के चलते हुए इस वक्त के करंट टॉपिक्स। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी उमर फारूक कॉल्सन से और काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्होंने लाइमलाइट डाली, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर आउट किया जो रमीश राजा से उनकी डिस्कशन हुई थी। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद खान आफरीदी। और लाला, वेलकम टू द शो। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो लाला, PSL 7 हर जगह जहां सुन रहे हैं, जहां हो रहा है, PSL 7 की मुसलसल बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा बात हो रही है जो मुश्किलात होने वाली हैं। आपने भी उस बबल का हिस्सा बनना है, बहुत ही कोई खतरनाक बबल बनने वाला है PSL 7 के लिए, बायो बबल। सवेरा डरा रही, अभी तो गए भी नहीं है बबल इतना खतरनाक बनने वाला है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चीजें स्ट्रिक्ट करेंगे। कोरोना को हवा में तो नहीं रोक सकते, इतनी सिक्योरिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि जरूरत भी है सवेरा। असल चीज ये है कि जरूरत है, कोशिश होगी PCB की कि कामयाब तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, प्लेयर सिक्योर हो, तो अपनी PCB अपनी पूरी कोशिश करेगा। लास्ट टाइम जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं वो इस बार कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और हम सब मिलके हम सब चाह रहे हैं कि जो सीजन 7 है इंशाल्लाह वो कामयाब रहे। पर जब ये हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो है, जब जहाँ पे कोविड आ गया, लीग्स के अंदर भी प्लेयर्स को कोविड हुआ, उसके बावजूद वो लीग्स कंटिन्यू होती रहीं। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर PSL में भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको लगता है कि कंटिन्यू रखना चाहिए? बिकॉज रमीश राजा ने तो बहुत क्लियरली कह दिया है कि कंटिन्यू रहेगा, और ज़्यादा कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो 7 दिन का गैप आएगा और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सवेरा, अगर लास्ट टाइम आपको याद हो, मेरी स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कि जब लास्ट टाइम हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि PCB का प्लान B क्या है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमारे पास प्लान B तैयार होना चाहिए, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करना एंड देन फिर उसको पोस्टपोन करना, फिर दोबारा करना, कोई मजाक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखने चाहिए। 6 हर फ्रेंचाइज को 5 से 6 प्लेयर होने चाहिए। किसी को भी होता है तो आप उन 5-6 प्लेयरों से आप टीम के लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो करना पड़ेगा, इनको प्लान B के साथ जाना पड़ेगा। और रमीश भाई की बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि वो भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि पूरा PSL खैर खैरियत से हो जाए। बिल्कुल, प्लान B होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जो रमीश राजा ने की और बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं
किफ़ायत शुआरी, पैसे कम खर्च करना। ओपनिंग सेरेमनी के बड़े चर्चे होते हैं जब PSL की बात होती है। ओपनिंग सेरेमनी में ये आएगा, वो आएगा, फलाना बाहर से इंटरनेशनल सिंगर तो इंटरनेशनल परफॉर्मर। मगर इस दफ़ा चेयरमैन PCB रमीश राजा का ये कहना है कि नहीं, कोई हम पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी को कर्टन रेजर का नाम देंगे और कम से कम पैसों में इस ओपनिंग सेरेमनी को करने की कोशिश करें। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कहता हूं कि फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जो पैसे आप उन पे लगाते हैं वही पैसे क्रिकेट की बेहतरी पे लगा दें। जो लड़के, जो प्लेयर्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उन पे पैसे लगाएं। मैं नहीं समझता कि PSL जो है वो ओपनिंग सेरेमनी से कोई बहुत ज्यादा हाइप पकड़ेगी। PSL खुद एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। उसको किसी और चीज की या ओपनिंग सेरेमनी वगैरह या बाहर से लोगों को बुला के डॉलर दिए जाएं और कॉन्सर्ट करके चले जाएं, मैं समझता हूँ ये डिसीजन बहुत अच्छा है। इस वक्त हालात का, मुल्क का तकाजा, जिस तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है, हर चीज पे ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ग्रास रूट लेवल की बात की थी, आते ही सबसे पहले रमीश राजा ने भी बात की, पिछली मैनेजमेंट भी बात करते रहे ग्रास रूट लेवल पे, यंगस्टर्स पे। इस वक्त जो है अंडर 13 का टूर्नामेंट शुरू हो गया कराची में और मुल्तान में जो है वो अंडर 16 का टूर्नामेंट जारी है। आपको लगता है अब हम एक राइट पाथवे पे चल रहे हैं जब हम बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे इन यंग लड़कों को मौका दिया जाए और ये यंग लड़के फिर आगे बढ़ के जो है हमारे स्टार्स बने? देखिए सवेरा, जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं और जो भी आप भी बात करते हैं, हम भी क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं कि हर चीज को बेहतर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ग्रास रूट लेवल पे जाके उस चीज को बेहतर करना। ये जो इनिशिएटिव लिए गए अंडर 13 वाले, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन इस सिस्टम को प्लीज चलते रहने देना, ताकि यहाँ से हमें इस प्रोसेस को पूरा होगा तो इसके रिजल्ट्स भी हमें आएंगे। ये बहुत अच्छा किया कि ग्रास रूट लेवल को उस पर दोबारा फोकस किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ वेरी गुड। अच्छा, अब जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लाला, जिस वक्त आपने क्रिकेट खेलना शुरू की थी उस वक्त से लेके अब तक टेक्नोलॉजी और चेंज होती चली गई है। क्रिकेट में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। DRS, कुछ मुल्क जो हैं वो DRS पे बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ मुल्क को बहुत अच्छी लगती है DRS। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, जहां एल्गर को जो है वो LBW आउट किया गया, मगर रिव्यू में उस डिसीजन को रिवर्ट करना पड़ा और वो नॉट आउट करार दिए गए। बड़े गुस्सा हुए, बहुत नाराज दिखे विराट कोहली, अश्विन और KL राहुल, और स्टंप माइक पे आके उन्होंने लिटरली ब्रॉडकास्टर्स को क्रिटिसाइज किया। किसकी तरफ से गलती है, किसकी तरफ से सही है मसला? देखिए, एम्पायर्स जब खड़े होते हैं तो एम्पायर्स हैं। उनके डिसीजन, इवन के जो थर्ड एम्पायर बैठा हुआ है वो बाहर से चीजों को देख रहा है, तो डिसीजन तो उन्होंने लेने हैं। क्रिकेटर्स जो है वो खेलते हैं, अपील करते हैं, एम्पायर आउट देता है, थर्ड एम्पायर के पास जाता है, वो अपना डिसीजन देता है। तो आई मीन कि उनके डिसीजन फाइनल डिसीजन हैं। अगर प्लेयर का इस तरह क्रिटिसाइज करना या इस किस्म का एक्शन टीवी पे लिया जाए और आई नो के एक गलत चीज को फिर सारे मिल के उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। गलत ही है और रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके SOPs होती हैं हर चीज की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस तरह करना चाहिए था। लेकिन मैं पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे 2011 का अगर आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ जब सईद अजमल बॉल कर रहे थे तो वो तो आउट था और जब DRS लिया गया तो उसमें नॉट आउट दिखा दिया। तो और वो दिखाया भी सिर्फ एक ही दफा था, दोबारा नहीं दिखाया। तो टेक्नोलॉजी मैं 100% मुतमईन नहीं हूँ। तो आपको लगता है DRS में अभी भी बेहतरी के बहुत सारे मार्जिन है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में ग्लिच आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आप बेहतर कर सकते हो चीजों को। 100% कोई चीज नहीं है, इंसान की बनाई हुई चीज है, गलती हो सकती है। जाते जाते लाला, PSL 7 में फिर से थोड़ी सी बात करूंगी। ऑब्वियसली आप ग्लैडिएटर में हैं, आप कोयटा ग्लैडिएटर के साथ खेल रहे हैं, बट अपने सारे फैंस को क्या कहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ सपोर्ट रहे सारा? देखिए, सपोर्ट तो सभी को करनी चाहिए, पूरे PSL को सपोर्ट होनी चाहिए। और नो डाउट जब फ्रेंचाइजीज खेलती है तो हर एक टीम की अपनी सपोर्ट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने गया तो वहाँ पे सपोर्ट मिली मुझे, इंडिविजुअल और एज अ फ्रेंचाइज सपोर्ट मिली है। और इस बार मैं अपने फैंस से दोबारा कहूँगा कि प्लीज PSL को भी सपोर्ट करें, लेकिन साथ साथ में कोयटा ग्लैडिएटर। कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है लाला?
कौन सी टीम दे अब सवेरे ये ऐसा फॉर्मेट है ना, किसी टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। तगड़ी टीमें होती हैं, गलतियों की गुंजाइश कम होती है और जो टीम कम से कम गलती करेगी वो टीम जीतेगी और टीमें सारी अच्छी हैं, वेल बैलेंस टीम है। बिल्कुल जी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। गेम सेट मैच में जो है यहाँ डिस्कशन हुई, शाहिद खान आफरीदी से भी डिस्कशन हुई, बड़ा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक था। अगर मैं डीआरएस की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में अभी भी ग्लिच है, डीआरएस को बेहतर करना पड़ेगा, ये शाहिद खान आफरीदी का कहना था। इससे पहले उमर फारूक कॉल्सन से भी बात हुई, जिन्होंने बताया कि रमीज राजा का टोटली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो 4 नेशन T20 सीरीज के हवाले से वो बात कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। गेम सेट मैच का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।